তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। दोस्तों, आज एक बहुत ही बुरी खबर है हमारे पश्चिम बंगाल के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक जगह है सोनारपुर। वहां कल माननीय एमपी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जो सेकंड हैंड कमांड है अभिषेक बैनर्जी, उनकी भयंकर तरीके से मानसिक तौर पे कुटाई हुई है, सरेआम हुई है, सबके सामने हुई है। उनको घसीटा गया है, उनको दबोचा गया है, उनके ऊपर कच्चे अंडे फेंके गए हैं। हेलमेट पहनकर ऐसे खड़े थे मानो मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी ही उन्होंने जीत ली हो। अब हुआ यह है कि अभिषेक बैनर्जी और जितने सारे एमपीज हैं टीएमसी के, वो इलेक्शन हारने के बाद इधर उधर भटक रहे हैं। जैसे आत्माएं भटकती हैं वैसे ये भटक रहे हैं। ये कहीं कहीं छुप जा रहे हैं, कहीं गायब हो जा रहे हैं, कुछ लोग एब्सकॉन्ड हो गए हैं। कारण यही है कि वो लोग डर रहे हैं, अपनी गिरफ्तारी से डर रहे हैं। 15 साल में उनके किए गए काले करतूत बाहर आ जाएंगे, इस बात का उन्हें निश्चित तौर पे विश्वास हो चुका है। अब बात यह है कि अगर हम पकड़े गए और अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया, जनता के सामने हम गए और जनता ने हमें कूट दिया, तो क्या होगा? जो बची कुची इज्जत बची हुई थी कम से कम अपने परिवार वालों के सामने, वो भी कहीं का नहीं रहेगा। तो ये जो डर है ये उन्हें खाए जा रहा है। अब अभिषेक बैनर्जी कई दिनों से लापता है। अब उनका एक घर है शांति निकेतन, जिसका नाम है। पुलिस और सीआईडी वहां गई थी क्योंकि उन्हें एक नोटिस सर्व करना था इन पर्सन। वहां जाके उन्हें पता चला कि वो वहां है नहीं। जो वहां के सिक्योरिटी गार्ड थे और जो उस मकान का देखभाल करते थे, उन्होंने कहा कि देखिए, आमतौर पे अभिषेक बैनर्जी और उनकी फैमिली का रेसिडेंशियल घर तो यही है, पर वो अब यहां पे नहीं है। कहां है हमें नहीं पता है। चलिए, तो सीआईडी ने उनसे पूछा कि भाई वो कहां मिलेंगे, हमें नहीं पता। जब ये न्यूज कवर हो रहा था तो दूसरे जगह से एक न्यूज सामने आती है कि वो कालीघाट में एक और घर है उनका, वो वहां है। तो जब वहां जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा कि भाई आप यहां हैं, आपके शांति निकेतन वाले घर में सीआईडी आपको ढूंढ रही है, तो बड़ी देर बाद वो बाहर आते हैं और बड़े अग्रेसिव तरीके से वो कहते हैं कि भाई आप लोगों के माध्यम से सीआईडी और पुलिस को बता दीजिए कि मैं यहां रहता हूं, अगर कोई जरूरत है तो मुझसे यहां आके मिले। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार चाहे सीआईडी का जोर लगा ले, चाहे पुलिस का जोर लगा ले, चाहे सीबीआई का जोर लगा ले, या किसी चीज का भी जोर लगा ले, अभिषेक बैनर्जी का जो सर है वो झुकेगा नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 10 जन्म लगेंगे ऑपोजिशन को उनका सर नीचे झुकाने के लिए। अब बात यह है कि इस फुटेज के बाद सीआईडी उनके कालीघाट वाले घर पे पहुंच जाती है। एक सिनेमैटिक सिचुएशन क्रिएट होता है। तो अभिषेक बैनर्जी घबरा जाते हैं और वो अपने लोगों से कहते हैं, सिक्योरिटी से कहते हैं कि भाई आप हमसे डायरेक्ट मिल नहीं सकते, आप नहीं मिल सकते हमसे, आप वो जो चिट्ठी आप लाए हैं वो मेरे ऑफिस बॉय को दे दीजिए। सीआईडी कहती है कि भाई हमारे हाथ में ये नहीं है, वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू गिव दिस लेटर एंड अ रिसीव्ड कॉपी फ्रॉम यू इन पर्सन। हमें आपसे मिलकर ही वो चीज जो हमारी ड्यूटी है वो तभी संपन्न होगी जब हम आपको ये चिट्ठी आपको पर्सनली देंगे और एक रिसीव कॉपी देंगे। मामला गंभीर होता जा रहा था। ऐसे सिचुएशन में अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि अगर मुझसे मिलना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या किसी सरकारी कर्मचारी को इस तरीके से बिना वजह इंतजार करवाया जा सकता है? क्या सरकारी कामकाज पे इस तरीके से पाबंदी या रोक लगाई जा सकती है या रुकावट पैदा की जा सकती है? इन सब में तो मैं आ ही नहीं रहा हूं। उन्होंने बस ये कह दिया कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब सीआईडी भी ढीठ थी, वो खड़ी थी। कुछ देर के बाद अभिषेक बैनर्जी खुद नीचे आते हैं, वो चिट्ठी रिसीव करते हैं और जब प्रेस पूछती है ये क्या है, तो उन्होंने कहा बड़ी चालाकी के साथ कि हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, हम पढ़ने के बाद आपको बताएंगे। तो मामला यहीं पे समाप्त हो गया था। अब पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे टीएमसी के काउंसिलर और जितने सारे लोग इनके नेता लोकल लेवल पे थे वो अरेस्ट हो रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि पार्टी के अंदर कई सारे दरार क्रिएट हो गए हैं।
कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अभिषेक बैनर्जी एक बार भी अपने कार्यकर्ताओं से मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं। ऐसे में एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सोनारपुर में एक पार्टी वर्कर से वो मिलने जाते हैं जिनकी कुछ दिन पहले ही मृत्यु हुई थी। तो वो वहां जाते हैं और इस उद्देश्य के साथ जाते हैं कि वहां जाके वो अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे, वो अपना जो भी उनको कहना है या सपोर्ट देना है उसके परिवारजनों को वो देंगे। कहानी यहां से शुरू होती है कि जब वो वहां पहुंचते हैं, पहुंचने से पहले ही सोनारपुर में जो लोकल लोग हैं जिनका पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, जो लोकल महिलाएं हैं, वो इतने तपे हुए हैं पिछले 10-15 सालों से कि वो झाड़ू, अंडा, टमाटर, जूता, चप्पल जो उनके हाथ में मिला था वो लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। उनको देखते ही चोर चोर के नारे चारों ओर से गूंज रहा था। वो तने घबराए और फिर हुई ईंट की बारिश, अंडों की बारिश और जूतों की बारिश। अपने चारों तरफ के जो उनके बॉडीगार्ड थे उन पे भी कुछ पड़े थे, स्वाभाविक सी बात है। जैसे तैसे अंडों से लथपथ वो कार्यकर्ता के घर गए और वहां से उन्होंने एक भाषण दिया जो कि आप सुन सकते हैं। 10 साल पहले आंख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूँ, घूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में, क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। जैसा कि आप लोगों ने सुना, वो ये कह रहे हैं कि क्या सरकार हमें मारना चाहती है? अगर मारना चाहती है तो मार दें। ये दरवाजा इतनी जोर जोर से आप पीट रहे हो, मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं इस घर से एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगा। अब देखिए, कथनी और करनी में तो बहुत फर्क होता ही है। कुछ देर बाद जब सेंट्रल पुलिस आती है, उनको लगता है कि अब वो वहां से भाग सकते हैं, बच सकते हैं, तो वो वहां से निकलने की कोशिश में लग गए। दूर दूर से लोग जूते चप्पल फेंक रहे थे, चोर चोर के नारे लग रहे थे, बहुत घसीटा भी उनको, उनकी शर्ट फाड़ दी, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए, यह बड़ी निंदाजनक बात है। ये जितना बीजेपी के लोग कह रहे हैं उतना ही सपा के लोग भी ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी का ट्वीट देखा मैंने, उनके पार्टी के, टीएमसी के पार्टी जो है, उनके पार्टी की तरफ से तो कई लोगों ने बयान दिया, कुछ लोगों ने नहीं भी दिया, उस पर आता हूं कुछ देर बाद। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से लोगों ने बयान दिया, कांग्रेस से लोगों ने बयान दिया, राहुल गांधी जी का बयान आया। जाहिर सी बात है कि ये लोग अपना जो दुख है वो प्रकट कर रहे थे, अपना डर भी प्रकट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि चोर हर जगह पे हैं और एक अगर एमपी के साथ ये हो सकता है तो स्वाभाविक सी बात है उनको भी। खैर, ऐसी सिचुएशन में उनको जब पिटाई हुई, उनकी जब कुटाई हुई, तो वो किसी तरीके से बच बचा करके पब्लिक का जो आक्रोश है, जिनको उन्होंने लूटा है पिछले 15 सालों से, वो भी उनको समझ आया कि मैंने क्या किया है अपने जीवन में। और खास करके इलेक्शन से पहले जो उनके भाषण थे कि 4 तारीख को रिजल्ट के बाद या 4 तारीख को 12 बजे के बाद डीजे बजेगा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथ, पैर, सर ये सब तोड़ दिए जाएंगे, महिलाओं के साथ कुछ ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी। सफेद साड़ियों का इंतजाम कर लिया था, इलेक्ट्रिक चुल्ली का इंतजाम कर रखा था ताकि इलेक्शन के बाद खेल होगा। अब क्योंकि खेल उल्टा पड़ गया है तो इनके अंदर एक राजनीतिक जो मोरालिटीज होती हैं, जो सौजन्यता होती है, वो उमड़ उमड़ के गिर रहा है। इनफैक्ट कपिल सिब्बल जी का भी ट्वीट आया। स्वाभाविक सी बात है, अब ममता बनर्जी से आपको इतना मिला है तो इतना तो बनता ही है, ट्वीट तो बनता ही है ना सर। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अभिषेक बनर्जी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो पहले वो अपोलो गए। होता क्या था पहले टीएमसी के राज में कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू होता था तो इनके जो नेता होते थे, जो चोर होते थे बेसिकली, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी होती थी, तो वो किसी ना किसी हॉस्पिटल में जाकर लेट जाते थे। डॉक्टर सारे जो हैं उनके दबाव में आ जाते थे और जो भी वो कहते थे वो डॉक्टर लिख के दे देता था। लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये अपोलो गए, अपोलो ने उनको बेसिक ट्रीटमेंट दी। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि उतना कुछ हुआ ही नहीं है। अरे भाई, अंडा अगर कोई तेज मार दे तो क्या मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा ये बताने के लिए कि स्टिचेस कितने लगे हैं? एक अंडा खा के लोग ताकतवर बनते हैं, ये पता नहीं कहां से इतने बीमार पड़ गए कि हॉस्पिटल जाके ये इस गुहार में कि भाई उनको कोई एडमिट कर ले। किसी ने उनकी गुहार सुनी नहीं, वो बात अलग है। गुस्से में लाल होकर ममता बनर्जी हॉस्पिटल पहुंची और जब उनको भी पता चला कि भाई उनकी भी रिक्वेस्ट को नहीं मानी जा रही है, अपोलो उनको एडमिट नहीं कर रहा है, तो वो वहां से उनको लेके सीधे गई एक दूसरे हॉस्पिटल जिसका नाम है बेलव्यू हॉस्पिटल। और आप जो साइड में देख रहे हैं ये बेलव्यू हॉस्पिटल की डॉक्टर की पर्ची है, जिस पर्ची में लिखा हुआ है कि इनको किसी भी तरीके की सीवियर इंजरीज नहीं हुई है। अब बहुत साल पहले भगत सिंह ने एक बात कही थी कि हमेशा धमाका मारने के लिए नहीं, कभी कभी बहरों को सुनाने के लिए भी किया जाता है।
ये जो अंडे फेंके गए थे, जो जूते फेंके गए थे, चप्पलें फेंकी गई थी, जो चोर चोर के नारे लगे थे, ये भाई तुमको मारने के लिए नहीं था। दिस वॉज जस्ट अ सिंपल एंड द मोस्ट सेन वे टू एक्सप्रेस द पब्लिक एंगर। जो आपने लूटा है ना 15 सालों में, जितने लोगों को मारा है ना आपने 15 सालों में, बस वही कर्मा वापस आ रहा है विद इंटरेस्ट। अब जरा सोचिए, मैं आपको कुछ पुराने समय में ले जाता हूं, जब 2021 का इलेक्शन हुआ था, उसके बाद जब पोस्ट पोल वायलेंस हुई थी टीएमसी के द्वारा, तो 4 दिन में बीजेपी के 54 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कईयों के तो सीसीटीवी फुटेज है जहां पे दिखाया जा रहा है, देख पाओगे आप, कि बांस से सर पे मार मार के उनकी जान ली है। अब ये सब कोई भूलता नहीं है। पब्लिक का जो एंगर है, इसकी मेमोरी बहुत तेज है। अब ऐसे सिचुएशन में टीएमसी घबरा गई। अब जब बेलव्यू ने भी इनकार कर दिया कि दिस पेशेंट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एडमिशन इन द हॉस्पिटल, वो साफ साफ प्रिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, अब क्या करेंगे? वो तो वहां जाके लेट गए थे। हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन थिएटर से पहले जो मरीजों को वो ड्रेस पहनाई जाती है, वो भी पहन लिए थे। रातों रात वही ड्रेस पहन के भाग निकले वहां से। और आज सुबह प्रोटेस्ट के नाम पे कल्याण बैनर्जी, एक और एमपी, अरे वही जो कित 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 का नाटक करते हैं पार्लियामेंट में, वो वाले, तो वो वहां पहुंच गए आज। और ऐसी एक्टिंग करी है भाई साहब, ताबड़तोड़ एक्टिंग करी है। मतलब टीएमसी का हर नेता मतलब अपनी एक्टिंग स्किल्स को प्रमाण देने के लिए एक टांग पे खड़ा है। उसको सर पे किसी ने मारा या नहीं मारा फुटेज पे नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने अपना सर यूं पकड़ लिया, उन्होंने अपना सर यूं पकड़ लिया और फिर लेट गए। और लेट कर दूसरे हाथ में फोन था, वो लेट गए और एक हाथ से फोन पे बतिया रहे हैं और दूसरे हाथ से अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि मुझे मार डाला। पुलिस से कह रहे हैं कि आप मुझे मारना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार टीएमसी के एमपीज पे अटैक कर रही है। तो जब पब्लिक से पूछा गया तो पब्लिक ने कहा कि देखिए, हमको टीएमसी से मतलब नहीं है, हमें इन चोरों से मतलब है। हम कोई बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, हम नॉर्मल कॉमन पीपल है जिनको इन्होंने लूटा है। চোর সালা চোর আপনি লুকিয়ে গেছেন। আমি থাকি নরেন্দ্রপুরে, মানে এতে আপনি জানেন 26 জনের চাকরি খেয়েছে। আপনি ভাবতে পারেন উনি কত বড় পানিশমেন্ট লোক। আপনি বাবি কর্মকার বলছে আপনাকে, কত চোর আপনি ভাবতে পারেন না। লুকিয়ে গেছে, দেখেছেন লুকিয়ে গেছে। এত ক্ষোভ আমাদের অভিষেকের উপর থাকতো না। যদি অভিষেক একটা ভালো ছেলে মারা গেলে আসতেন, তাহলে আমরা এত ক্ষোভ দেখাতাম না। এই ছেলেটা একটা বদমাইশ, গুন্ডা, চোর, মাতাল, মানে যত রকম দোষ সব কিছু চরিত্রের মধ্যে ছিল। এই সঞ্জু এতদিন আমাদের উপর অনেক অত্যাচার করে গেছে। তার থেকে বড় অত্যাচার তো মেইন অভিষেক ব্যানার্জি করেছে। সঞ্জু অভিষেক ব্যানার্জি দমে এতদিন সঞ্জু আমাদের উপর অত্যাচার করেছে। রাস্তাঘাট তো হচ্ছে না, সঞ্জু করতে যায়নি। সঞ্জুর বক্তব্য ছিল আমিও ভোট করতে পারবো না, তোমরাও ভোট করতে পারবে। উনি 75 রাস্তার এই অবস্থা কেন, কিসের জন্য? আপনার কাছে উত্তর আছে? আপনি সবাইকে অশান্তিতে রেখে নিচে শান্তিনিকেতনে রয়েছেন। চোর 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 বেশি চোর ভাই বোঝো। আমি 10-12 করে অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি, এখানকার লোকালের দিয়েছি, করতে দেয়নি। এই জল দিতে দেয়নি, জল দিতে দেয়নি, এর আলো দিতে দেয়নি। এটা ক্রিমিনাল ছেলে, এর মরে গেছে, আমাদের কোনো শোক নেই। একে কেউ মারেনি, একে ঈশ্বর তুলে নিয়েছে, ভগবান তুলে নিয়েছে। রাস্তাঘাট করতে দেয়নি, মানুষকে ভয় দেখিয়েছে, বলেছে মানুষকে মেরে দেবো, বলেছে ভোটের রেজাল্টের পরে এই এলাকার সব মানুষকে গুলি করে মারবো। প্রচন্ড অত্যাচারী, ও নিজে আতঙ্কে মরেছে, আতঙ্কে। এই সঞ্জু যতদিন বেঁচে ছিল আমাদের রাস্তাঘাটে হাল দেখতে পাচ্ছেন? যত টাকা আসছে কোনো টাকা এখানে রাস্তাঘাটে নামায়নি। আমাদের বাচ্চারা আমরা কিভাবে চলাফেরা করে দেখতে পাচ্ছেন? এমনকি ওই যতদিন দিতে পারে, যত দিতে আছে আমাদের উপর অত্যাচার করে গেছে, আমাদের ধমকে রেখে দিয়েছে। আমাদের পাড়ায় একটু গাড়ি গলি করেছে, সামান্য শুধু ব্যাংক করেছে, 5 গাড়ি হারিয়ে দিয়েছে। 2,46,424 টাকা করে আমাদের পাড়ায় একটা মাত্র ঢালাই হয়েছে। আমাদের পাড়ায় যে তৃণমূলের চটি ছাড়তো তারই খালি রাস্তাটা ঢালাই হয়েছে। কেন? সাধারণ মানুষ কি ট্যাক্স দেয়নি, ভোট দেয়নি? তাহলে ওই নেতার কেন একার গলি ঢালাই হয়েছে? আর আমরা কেন জলে হাঁটি? এখানে নেতা চটি চাটে চাটে তার সমান করে দিয়েছিল। পুরো রাজ্যটাকে এই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর অভিষেকের পিসি পুরো রাজ্যটাকে পুরো নষ্ট করে দিয়েছে। এদের এক্ষুনি অ্যারেস্ট করার, এক্ষুনি দরকারি অ্যারেস্ট করা আগে। पिछले 15 सालों से संविधान की बेइज्जती नहीं हो रही थी क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरीके की मारामारी, हाथापाई ठीक नहीं है। कौन कह रहा है ठीक है? कौन कह रहा है ठीक है? आपको याद होगा कि जब ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या लेफ्ट के कार्यकर्ताओं को पीटा मारा जाता था, डराया धमकाया जाता था, तो ममता बनर्जी क्या कहती थी कि भाई पब्लिक का आक्रोश है, इस पर मैं कैसे कंट्रोल करूं? वही तो कह रही है सरकार आज, बस टेबल टर्न हो गया है। क्या कहा था ममता बनर्जी ने कि 1 सेकंड में पूरी की पूरी हिंदू कौम को खत्म कर दिया जा सकता है। अब मुझे नहीं पता था कि कर्मा इतनी जल्दी हिट करता है, एंड दैट टू विद 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बंगाल की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक अपडेट था। आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए मुद्दे पे, एक नए वीडियो में। नमस्कार।